वेलकम बैक टू इनोवेशन क्लासेस। मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में देखा था। तो एक बार चाहेंगे कि आप जो भी चीज़ें हैं पीछे की सारी चीज़ें एक बार फिर से याद कर लीजिए, उसको मेमोराइज कर लीजिए अच्छी तरह से। तो हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था कि वैसी सारी प्रक्रियाएं, वैसे सारे प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं वह जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ विशेष प्रक्रम होते हैं, जैसे कि पोषण की बात हुई थी जो पहला था, फिर हम लोग बात किए थे श्वसन की दूसरा नंबर, फिर परिवहन का बात आया था और फिर लास्ट में हम लोग देखे थे उत्सर्जन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोषण के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, पोषण को डिटेल में जानेंगे, पोषण क्या होता है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास पोषण से। पोषण हेडिंग बना लीजिए, न्यूट्रिशन। ठीक है, जो पोषण जो आपका शब्द है, जो पोषण शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति पोषक शब्द से हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम पोषण पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन जो पढ़ने वाले हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको कहाँ से लिया गया। सबसे पहला चीज़ इसको पोषक शब्द से लिया गया, न्यूट्रिएंट से इसको लिया गया है। अब देखिए पोषक क्या होता है। तो अगर पोषक को हम समझना चाहते हैं तो थोड़ा चर्चा की जाए। कोई भी अगर जीव है और कोई भी जीव है तो जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उपापचयी जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सारी क्रियाओं को पूरा करने के लिए किसी भी सजीव को, जीवधारी को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पूरे जीवन क्रम में ऊतकों में टूट फूट होती रहती है, ठीक ना, और उन ऊतकों का क्या होता है? पुनः मरम्मत भी होता है। तो उन ऊतकों के मरम्मत के लिए भी हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाहिए हमें। आखिर में ये जो ऊर्जा होती है हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है हमारा भोजन, ठीक ना। जो भी जीवधारी है, सभी जीवधारियों को ऊर्जा मिलती है वो भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन में क्या होता है? भोजन में ही वह अनिवार्य जो तत्व होते हैं जो कि पोषक कहलाते हैं। भोजन में उपस्थित जो भी अनिवार्य तत्व हैं जिनके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, जिनके द्वारा हमारे ऊतकों की मरम्मत होती है, जीवधारी का अनुरक्षण होता है, वह क्या कहलाता है? पोषक कहलाता है। ठीक, इस चीज़ को समझ चुके हैं। यानी कि पहला चीज़ कि जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, यानी सबसे पहला जरूरी चीज़ क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक ना। ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो भी कोशिकाएं होती हैं, जो भी ऊतक होते हैं जो टूटती फूटती हैं, उनके मरम्मत के लिए क्या होती है? हमको ऊर्जा, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नई कोशिकाएं हमको बनानी होती है, जिसके लिए भी हम क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आखिरी में आपको बताया कि भोजन में उपस्थित ऐसे तत्व जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वे पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पोषक की परिभाषा। पोषक क्या होता है? तो पोषक की परिभाषा अगर देना चाहते हैं तो जो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक भी होते हैं। इसको थोड़ा हम डिटेल करते हैं। पोषक को सबसे पहले पोषक क्या होता है, चलिए बना लेते हैं। पोषक न्यूट्रिएंट, देखिए सबसे पहला चीज जो पोषक होता है, पोषक देखिए दो तरह का हो सकता है। पोषक पहला आपका
ये कार्बनिक भी हो सकता है एवं अकार्बनिक भी हो सकता है। जो भी पोषक तत्व होते हैं वे कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अब रहा बात, जो भी पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को जो जीव जंतु होते हैं प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो जो भी उनके आसपास का वातावरण होता है, अपने आसपास के वातावरण से जो भी आवश्यक चीज़ें हैं प्राप्त करते हैं पशु, वही जंतु, जीव जंतु, वही क्या कहलाता है? उसका पोषक कहलाता है। यानी कि जो पोषक तत्व प्राप्त होंगे कहाँ से प्राप्त होंगे? अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के वातावरण से। चलिए अब देख लेते हैं जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है यह एक बहुत ही सामान्य जो पोषक तत्व होता है जो कि पेड़ पौधों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आपका, वसा है, प्रोटीन है, ठीक, और विटामिन है, खनिज लवण है, ठीक, और जल भी है आपका इसी में, जल इत्यादि। ये सारे के सारे जो आपके पोषक कहलाएंगे, यही आपके पोषक तत्व होते हैं। इन सब चीज़ों की आवश्यकता हर एक सजीव जंतु को, प्राणी को होती है। वो पेड़ भी हो उसको भी आवश्यकता होती है। अब पोषक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोषक तत्व भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, एक होता है बृहद पोषक तत्व। तो उसकी चर्चा खैर हम लोग आगे क्लास में करेंगे, ठीक ना। आप उसके बारे में और डिटेल में आईएससी में जाकर पढ़िएगा। लेकिन अभी हम लोग बस को इतना ही पढ़ते हैं कि जो भी मतलब अपने आसपास के वातावरण से जीव जंतु प्राप्त करते हैं जीवन की उपापचय क्रियाओं को करने के लिए, सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, जीवन को, जैव प्रक्रम को जारी रखने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पोषक को। हम लोग समझ लिया अच्छी तरह से पोषक क्या होता है, ठीक ना। पोषक से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको बता दीजिएगा, बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। अब चर्चा करते हैं पोषण की। पोषण आखिर में है क्या चीज़? तो ये पोषण क्या होता है कि विधि होता है, यानी कि लिख सकते हैं परिभाषा इसकी, जीवधारियों द्वारा अपने आसपास के वातावरण से पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की विधि को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। याद रखेंगे, पोषण क्या होता है? एक विधि होता है जिसमें जो जीव होता है, जो सजीव होता है, अपने आसपास के वातावरण से आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और जो जीवन की जो क्रियाएं होती हैं, जो जैव प्रक्रम होता है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना, शरीर के टूटे हुए अंगों ऊतकों को मरम्मत करने, जीव द्रव्य का निर्माण करना, इन सब सारी चीज़ों को पूरे करने की जो विधि होती है वही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक ना। अब हम लोग चर्चा करते हैं पोषण जो होता है आपका, पोषण की विधि की बात करेंगे। पोषण आखिर में कितने तरीके की होती है, ठीक ना। तो पोषण की दो विधियाँ होती है, पोषण की विधियाँ। हेडिंग बनाएंगे हम लोग, पोषण की विधियाँ। पोषण की विधियाँ, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि है। देखिए पानी की बात, पोषण की दो विधियाँ होती है। पहली जो विधि होती है वो होती है स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरी जो विधि होती है वो होती है परपोषण। परपोषण इसको बोलते हैं, स्वपोषण को ऑटो ट्रॉपिक, और इसको बोलते हैं हेट्रो ट्रॉपिक। ठीक ना। तो हमने यहाँ पर जाना कि पोषण की दो विधियाँ होती है। जो पहली वो विधि होती है वो होती है स्वपोषण, इसको स्वपोषित बोलती हैं। और दूसरी जो विधि होती है
पर पोषण होता है या उसको पर पोषित भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो स्वपोषण की विधि होती है वो क्या होती है और जो पर पोषण की विधि होती है वो आपकी क्या होती है। ठीक है, ये जो शब्द, इसको शब्द को देखिए, जो स्वपोषण शब्द बना है, ऑटोट्रॉपिक जो हम लोगों ने वर्ड लिया है, जो ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड होता है यह दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ है। ठीक ना, तो ऑटोट्रॉपिक हम लोग तोड़ सकते हैं। एक आपका होता है ऑटो जोड़ ट्रॉप्स, ऑटो जोड़, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, ऑटोट्रॉप्स, TROPS, ट्रॉप सही है, ट्रॉप। देखिए ऑटो का मीनिंग क्या होता है, स्वयं होता है, यानी सेल्फ होता है इसका मतलब। ठीक, और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण, न्यूट्रिशन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसको न्यूट्रिशन, हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप यानी कि स्वयं पोषण, स्वयं पोषण यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक ना, स्वयं पोषण। अब यहाँ से आप ये चीज़ समझना है कि स्वयं पोषण का मतलब क्या होता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, जो स्वयं अपना पोषण करते हो, वह क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और उनकी जो विधि होती है पोषण प्राप्त करने की, वह स्वपोषण विधि कहलाती है, ऑटोट्रॉपिक। इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो इसमें आते हैं, और कुछ जीवाणु जो हैं, बैक्टीरिया जो है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, स्वपोषी के अंतर्गत ही आते हैं। याद रखिए, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, सारे हरे पेड़ पौधे आपके वो स्व पोषण के अंतर्गत आते हैं और वे स्वपोषी कहलाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि वे भी इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको भी लोग स्वपोषी बोलेंगे। और उनकी जो विधि होगी भोजन प्राप्त करने की, पोषण प्राप्त करने की, वह स्वपोषण विधि कहलाएगी। यानी कि इसकी चर्चा की जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करेंगे स्वपोषण की परिभाषा। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्वपोषण या स्वपोषित क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा नोट करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा नोट करेंगे स्वपोषण की, इसकी परिभाषा क्या होती है। पहला चीज, स्वपोषण जो शब्द होता है वो दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना होता है, ऑटो और ट्रॉप। ऑटो का अर्थ होता है स्वयं पोषण, ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण, अर्थात स्वयं पोषण, ये इसका मीनिंग हुआ। आप इसका अर्थ सबसे पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद इसकी जो परिभाषा होगी वह लिखिएगा कि स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसके अंतर्गत जो सजीव होता है अपने आसपास के वातावरण से जो भी उपस्थित कच्चे पदार्थ होते हैं, देखिए उपस्थित कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल्स के बाद NCERT में लिखी गई है जो कच्चे पदार्थ, यानी कि जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, इन सब चीज़ों की, यानी इन तीनों की उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, स्वयं बनाता हो, वह विधि क्या कहलाती है, पर स्वपोषण की विधि कहलाती है। इसकी परिभाषा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। स्वपोषण, स्वपोषण पोषण की वह विधि है, पोषण की वह विधि है, वह विधि है जिसमें जीवधारी, जिसमें जीवधारी पर्यावरण में, जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित कच्चे सामग्री जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O तथा सूर्य प्रकाश, सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश
में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक ना। पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित कच्चे सामग्री जैसे CO2, जल तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये एक विधि हो गया। अब इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि आखिर में स्वपोषण की जो प्रक्रिया होती है या स्वपोषण की तरह कौन कौन से ऐसे हैं जो कि भोजन अपना बनाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हरे पेड़ पौधे जो भी होंगे, हरे पेड़ पौधे, ये सब क्या स्वपोषण की विधि को पेड़ पौधे, ठीक ना। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी इस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, यानी कुछ जीवाणु की भी बात हम लोग कर लेंगे इत्यादि। ठीक है, ये हो गया आपका स्वपोषण। अब जो यहाँ से आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है, यहीं से क्वेश्चन आपको और पूछेगा कि स्वपोषी आप किसे कहिएगा, स्वपोषी किसे कहिएगा, ठीक ना। तो स्वपोषी की बात अगर करेगा, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो स्वपोषी की बात कीजिएगा तो कहिएगा कि वैसे जीवधारी जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। क्या लिखिएगा इसमें इसकी परिभाषा लिख लेंगे हम लोग। वैसे जीव जो CO2, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक ना। तो अब स्वपोषी की बात करेगा आपका, तो स्वपोषी कौन हो गया, जितने भी हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे, ठीक ना। तो एक बात और आ जाती है कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं या जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक ना, जो कुछ बैक्टीरिया है जिसको हम लोग जीवाणु भी बोलते हैं हिंदी में, जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक ना। हम लोग निर्भर होते हैं, जैसे हम लोग पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और उस भोजन को हम लोग लेते हैं। बहुत सारे जीव जंतु आप देखते हैं वो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते। शेर है आपका बहुत बड़ा है, हाथी, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह पेड़ पौधे भोजन बना कर रखे रहते हैं और उस भोजन क्या करते वो खाता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है कि जो भी हरे पेड़ पौधे हैं या बैक्टीरिया है, या कहा जाए जो भी स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं पोषी को हम लोग इसी कारण से क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। याद रखिए, उत्पादक। स्वयं पोषी क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी आपके उत्पादक कहलाते हैं, ठीक ना। हम लोग देखिएगा उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। स्वयं पोषी का जो भी जीव आएगा आपका परपोषी, सब आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता भी कई तरह के होते हैं, देखिएगा प्रथम उपभोक्ता आता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तृतीयक होता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, कुछ नोट है जो कि बहुत ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो ये भोजन जो होता है क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। याद रखेंगे भोजन क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। भोजन में आप जो भी खाते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे भोजन में क्या होता है, देखिएगा आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा। सबसे जो सरलतम भोजन होता है, सारे याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आपसे। सबसे जो सरलतम यानी आसानी से पचने वाला भोजन जो है आपका, वो आपका सबसे सरलतम भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है ये आपका सबसे क्या होता है, सरलतम भोजन होता है। यह निम्न अणु के रूप में होता है, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद
जो स्टार्च होता है यानी कि इसको मंड हम लोग बोलते हैं, यह एक प्रकार का जटिल भोजन है, ध्यान रखिएगा। स्टार्च जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स भोजन होता है, इसको पचाने में हमें समय लगता है, ये आपका एक जटिल भोजन होता है। लेकिन ग्लूकोज आपका क्या होता है, सबसे सरलतम भोजन होता है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सामान्य भोजन है, याद रखिए अत्यधिक सामान्य भोजन। अगर ऊर्जा का जो सबसे जो बृहत्तम स्रोत माना जाता है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को मिल जाता है, ठीक है। ऊर्जा आपको वसा से मिलती है, लेकिन वसा आप हर जगह नहीं पा सकते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट ऐसा चीज़ है, ऐसा पोषक तत्व है जो कि हर चीज़ में पाया जाता है, और यह पौधों से प्राप्त होता है, पौधों में संचित होता है। चाहे ये भी कह सकते हैं कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो भोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ही वह संचित अपने पास रखते हैं, या अपने पास वो भोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ही रहता है। कुछ आगे चर्चा होगी कि पेड़ पौधों में जो भोजन अतिरिक्त भोजन जो होता है वह आपका स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है वह उस पेड़ पौधे के विकास में वो खर्च हो जाता है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछता है कि पेड़ पौधे जो अतिरिक्त जो भोजन होता है उस भोजन को कहाँ संचित रखते हैं, किस रूप में रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में रखते हैं, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन वो बनकर तैयार होता है पेड़ पौधों में, ठीक। अब हम लोग देखें जरा कि जितने भी स्वपोषी जीवधारी होते हैं, या कहा जाए कि जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, तो हरे पेड़ पौधे में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। उनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जो होता है उसका जो कलर होता है, उसका जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है, जो कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। और जो पत्तियों में ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो उसमें उपस्थित क्लोरोफिल होता है, वही क्लोरोफिल क्या करता है, सौर ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करता है, और फिर उस सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे उसका उपयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनका जो कलर जो होता है हरा क्यों होता है, तो याद रखेंगे पेड़ पत्तियों का जो कलर होता है हरा, वह किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल, इसको बोलते हैं हम लोग पर्णहरित भी। पर्णहरित के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग जो क्या होता है, हरा होता है, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं कि स्वपोषी भोजन उत्पादक होते हैं, ये भी हमको मालूम, नोट कर लिया हम लोग। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ सबका पूछा जाता है। एक हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा अच्छा सा फिगर बनाएंगे। एक पत्ती का फिगर ड्रॉ कीजिए आप लोग अपनी। आइए सबसे पहले हम एक पत्ती का फिगर बनाते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह कैसे होती है, ठीक। मान लेते हैं कि यह एक पत्ती है, तो मैंने आपको बताया कि पत्ती में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है जो कि हरे कलर का होता है, यानी कि क्लोरोफिल, ठीक। ये पत्ती में पहले से ही होता है आपका। इसके बाद किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है भोजन बनाने के लिए, इसके बाद आवश्यकता पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कहाँ से आता है, वायुमंडल से मिलेगा ना, प्लस H2O यानी कि जल। ये कहाँ से मिलता है जल पेड़ पौधों को, ये मिलता है आपका मिट्टी से जल। ये मिलकर क्या बनाएगा आपका, बनता है जो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, और ऑक्सीजन गैस आपका बनता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाँ एक चीज़ की और आवश्यकता होती है, यहाँ पर जो होता है आपका सूर्य भी होता है, जिससे हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, सौर ऊर्जा मिलता है, और पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। इसका अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखना चाहें तो इसका हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, CO2 प्लस H2O आपका पर्णहरित क्लोरोफिल जो हो जाएगा आपका क्लोरोफिल
ना। बनेगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनेगा, प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक ना। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। 6 यहाँ पर आ जाएगा और 12 यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस करने के बाद। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो केमिकल इक्वेशन जो आपका होता है वो यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, जल के 12 मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कर ग्लूकोज बनाते हैं। यानी कि आपका जो यहाँ पर बना C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला। और 6 अणु बनाता है जल का और 6 अणु बनाता है ऑक्सीजन का। तो आपका जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, रिएक्शन में जो ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन का कितना अणु हमें प्राप्त होता है? 6 अणु प्राप्त होता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु भाग लेते हैं, या फिर जल के कितने अणु भाग लेते हैं, या ग्लूकोज का कितना अणु बनता है, जल का कितना अणु बनता है आपको, और ऑक्सीजन का कितना अणु बनता है। तो ये आपके क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, आप इसको कंप्लीट रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी तब तक के लिए धन्यवाद।